जीके स्टडी जीके में आपका स्वागत है। सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के सर, सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के सर। चलना भी जरूरी है मंजिल को पाने के लिए, चलना भी जरूरी है मंजिल को पाने के लिए। आज हम जानेंगे पुरस्कार एवं सम्मान एक परिचय। भारत के कुछ महत्वपूर्ण पुरस्कारों का जानेंगे कि कौन सा पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, उसकी स्थापना कब हुई और उसमें कितनी राशि दी जाती है और उसका जो प्रदान करता होता है यानी संस्थान कौन होता है और पुरस्कार का नाम क्या है। एक तरह हम लिखे हैं पुरस्कार, पुरस्कार प्रदान करने वाला संस्थान, पुरस्कार का विवरण मतलब किस क्षेत्र में दिया जाता है, स्थापना और राशि। सबसे बड़ा जो पुरस्कार होगा उसको पहले जानेंगे, उसके बाद सीरियल वाइज से जानते जाएंगे। कहने का मतलब क्या होगा, सबसे बड़ा पुरस्कार भारत का बात करेगा तो भारत रत्न है, उसके बाद पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री। तो इसको हम सीरियल वाइज जानेंगे और किस किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो पहला पुरस्कार है भारत रत्न। भारत रत्न भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार है और इसकी शुरुआत 1954 में हुआ था और उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे, क्या तो राष्ट्रपति। तो उन्हीं लोगों ने इसका शुरुआत किया भारत रत्न का। और जानते हैं पुरस्कार का नाम है क्या है, तो भारत रत्न। पुरस्कार प्रदान करने वाला संस्थान भारत सरकार, यानी भारत रत्न कौन देती है, तो भारत सरकार। पुरस्कार का विवरण यानी किस क्षेत्र में दिया जाता है, कला, साहित्य, विज्ञान एवं सार्वजनिक सेवा या जीवन में असाधारण एवं अतुल कोटि की उपलब्धि हेतु। कहने का मतलब कि कुछ ऐसा काम करें आप कि जिससे सार्वजनिक यानी पूरे समाज और जीवन में आप कुछ ऐसा असाधारण जिसको कोई कल्पना नहीं कर सकता ऐसे आप काम करेंगे तो उसके लिए आपको भारत रत्न दिया जाएगा। इसकी शुरुआत 1954 में हुआ था और इसे प्राप्त करने वाले पहले भारतीय डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे और उन्हीं के जन्मदिन पर भारत में राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनता है। तो उस समय श्री राजगोपालाचार्य को भी मिला। दूसरा है पद्म विभूषण, यानी पहला पुरस्कार भारत रत्न, दूसरा क्या हो जाएगा तो पद्म विभूषण। इसको कौन प्रदान करती है, तो भारत सरकार। और ये किस क्षेत्र में दिया जाता है, सरकारी कर्मचारियों द्वारा की गई सेवाएं सहित किसी भी क्षेत्र में असाधारण एवं उत्कृष्ट सेवाओं हेतु। और इसकी भी शुरुआत कब हुई, तो भारत रत्न के साथ यानी 1954 में हुआ। तीसरा पद्म भूषण, क्या है पद्म भूषण, यानी आपसे कोई पूछेगा कि भारत का सबसे बड़ा तीसरा पुरस्कार कौन है तो हम कहेंगे पद्म भूषण। और इसको कौन प्रदान करते हैं, तो भारत सरकार, यानी इस समय मोदी सरकार है तो देना होगा तो मोदी सरकार ही अपने हिसाब से चुन के लोगों को देगी। और किस क्षेत्र में दिया जाता है, सरकारी कर्मचारियों द्वारा की गई सेवाएं सहित किसी भी क्षेत्र में उत्कृष्ट सेवाएं हेतु। इसमें भी वही काम है कि जो दूसरा में दिया जाता है। अब चौथा है पद्मश्री, यानी श्री की बात किया जाए तो पद्मश्री सबसे छोटा पुरस्कार है, किसमें, तो भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री, ये क्या है तो सबसे छोटा है। इसको कौन प्रदान करते हैं, तो भारत सरकार, यानी नरेंद्र मोदी सरकार इस समय देगी। सरकारी कर्मचारियों द्वारा की गई सेवाएं सहित किसी भी क्षेत्र में उत्कृष्ट सेवा हेतु। और इसका भी शुरुआत कब हुआ, तो 1954 में, यानी भारत रत्न का शुरुआत 1954, पद्म विभूषण का शुरुआत 1954, पद्म भूषण का शुरुआत 1954 और पद्मश्री का शुरुआत 1954 में होता। पांचवा है भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार। भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार इसकी जो प्रदान करता है वो कौन है, तो भारतीय ज्ञानपीठ। और यह किस क्षेत्र में दिया जाता है, देश की मान्यता प्राप्त किसी भी भारतीय भाषा में उपलब्ध लक्ष्य प्रतिष्ठ साहित्यकार द्वारा किए गए उत्कृष्ट सेवाओं में। कहने का मतलब कि भारत में जो भाषाएं हैं जो कि देश में मान्यता प्राप्त है, जैसे 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है, उस 22 भाषाओं में आप किसी भी भाषा में साहित्यकार हो जाएं, प्रतिष्ठित हो जाएं, तो उसमें क्या होगा, तो इसमें दिया जाएगा। और इसमें 1965 को इसका शुरुआत हुआ, किसका, तो भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार को 1965 में। और इसमें राशि दी जाती है कितना, तो 11 लाख। और इस सबों में भारत रत्न, पद्म विभूषण और पद्म भूषण और पद्मश्री, इसमें राशि नहीं दी जाती है, सिर्फ एक भारत सरकार का जो पीपर का पत्ते जैसा एक शील्ड होता है उसी को दिया जाता है। और भारत रत्न जिसको मिल जाता है वह एक मंत्री होदा का व्यक्ति हो जाता है, यानी मंत्री इतना पद उसके पास भी हो जाता है।
छठवां पुरस्कार है मूर्ति देवी पुरस्कार। इसको भारतीय ज्ञानपीठ ये संस्थान है यही देती है। और किस क्षेत्र में देती है तो भारतीय जीवन के शाश्वत मूल्यों को उभारने के लिए किसी भी भारतीय भाषा या अंग्रेजी में रचित साहित्य पर। यानी यह पुरस्कार दिया जाता है किस क्षेत्र में तो साहित्य के क्षेत्र में। और इसको कौन देती है तो भारतीय ज्ञानपीठ संस्थान देती है। और इसकी शुरुआत 1983 ईस्वी को हुआ था। और इसमें टोटल इनाम राशियों का जो मूल्य है वो कितना है तो 4 लाख रुपया है। सातवां साहित्य अकादमी पुरस्कार। इसकी जो देने वाली संस्थान है वो साहित्य अकादमी ही है। कौन देती है तो साहित्य अकादमी। और यह किस क्षेत्र में दिया जाता है अंग्रेजी सहित 22 भारतीय भाषाओं में गत 5 वर्षों में प्रकाशित उत्कृष्ट रचनाएं। कहने का मतलब कि ये कब मिलेगा कि आज मिलने वाला है तो इससे 5 साल पहले कोई ऐसा चीज आप प्रकाशित किए हैं जो उत्कृष्ट हो उसी क्षेत्र में दिया जाता है। और इसकी शुरुआत कब हुआ था 1954 में हुआ था। इसमें टोटल 1 लाख रुपया दिया जाते हैं। 8वां सरस्वती सम्मान। क्या है सरस्वती सम्मान। इसको देने वाली जो संस्थान है वो के बिरला फाउंडेशन। कौन तो बिरला फाउंडेशन है। और किस लिए देती है 8वीं अनुसूची में शामिल किसी भी भाषा में गत 10 वर्षों में प्रकाशित उत्कृष्ट साहित्य कृति पर। यानी जो अगला था साहित्य अकादमी पुरस्कार वह कितने साल के लिए तो अगले 5 साल के लिए। यह कितने साल के लिए है तो 10 साल के लिए। और इसकी शुरुआत 1991 में ईस्वी में हुआ था। और इसमें टोटल 15 लाख रुपया दिया जाता है। 9वां वाचस्पति पुरस्कार। इसको भी देने का काम के बिरला फाउंडेशन करती है। और यह किस क्षेत्र में दिया जाता है साहित्य संस्कृत साहित्य में विशिष्ट एवं उल्लेखनीय योग्य के लिए। यानी जो वाचस्पति जो पुरस्कार है यह किस क्षेत्र में दिया जाता है तो संस्कृत के क्षेत्र में साहित्य में विशिष्ट एवं उल्लेखनीय योगदान के लिए दिया जाता है। और इसका भी शुरुआत 1991 ईस्वी में हुआ था। और इसमें 1 लाख रुपया मिलता है। 10वां शंकर पुरस्कार। शंकर पुरस्कार को के बिरला फाउंडेशन ही देती है। और इस किस क्षेत्र में दिया जाता है गत 10 वर्षों में प्रकाशित भारतीय दर्शन कला एवं संस्कृत पर उत्कृष्ट रचना हेतु। और इसकी शुरुआत 1991 में ईस्वी में हुआ था। और इसमें टोटल 1.5 लाख रुपया दिया जाता है। कितना तो 1.5 लाख रुपया दिया जाता है। 13वां पुरस्कार क्या है तो व्यास सम्मान पुरस्कार। और इसको कौन देते हैं के बिरला फाउंडेशन। यह किस क्षेत्र में दिया जाता है तो गत 10 वर्षों की अवधि में हिंदी भाषा में प्रकाशित भारतीय नागरिक की सर्वश्रेष्ठ कृति। यानी ये जो व्यास सम्मान होगा उसी को मिलेगा जो भारतीय होगा और 10 वर्षों की अवधि में कोई ऐसा हिंदी में प्रकाशित जो कृति होगी उसकी उसी क्षेत्र में मिलेगा। और इसकी शुरुआत 1991 ईस्वी में हुआ था। और इसमें टोटल राशि कितना है तो 4 लाख रुपया। 12वां यानी लास्ट बिहारी पुरस्कार। बिहारी पुरस्कार भी के बिरला फाउंडेशन देती है। और यह इसमें किस क्षेत्र में दिया जाता है तो राजस्थान के हिंदी एवं राजस्थानी भाषा के लेखकों के पुरस्कार हेतु। यानी यह जो पुरस्कार दिया जाता है सिर्फ राजस्थान के कलाकारों को यानी लेखकों को दिया जाता है। और इसकी जो शुरुआत हुई थी 1991 ईस्वी में हुई थी। और इसमें पुरस्कार की टोटल राशि कितनी है तो 2.5 लाख रुपया। अब मिलेंगे अगले क्लास में। जय हिंद जय भारत।